अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे बॉर्डर पे कि किस तरीके से हम CSS के थ्रू बॉर्डर लगा सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 है, तो क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। बॉर्डर विड्थ के बारे में बात करेंगे। बॉर्डर टाइप्स कितनी होती हैं, हमें 10 तरह की डिफरेंट टाइप्स मिलती हैं बॉर्डर की। और बॉर्डर का जो कलर है वो कैसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन ट्राई करके अपने VS कोड के साथ। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और इसको देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। H1 के अंदर एक हाइड ID पास करवाई है जिसका नाम मैंने रखा है हेडिंग और वेलकम टू माय चैनल लिखा है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं, तो मुझे जस्ट स्टाइल लिखना है क्योंकि हम इंटरनल CSS जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको हेडिंग जो हमारे पास आईडी है उससे टारगेट कर सकता हूँ। तो मुझे सिंपली हैश लगाना है क्योंकि हमें पता है जो आईडी होती है उसको हम हैश लगा के कॉल करते हैं। और अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सबसे पहले बॉर्डर की जो विड्थ होती है ना वो लिखनी पड़ेगी। तो बॉर्डर विड्थ लिखेंगे और उसके बाद मैं 1 पिक्सल लिखूंगा। और उसके बाद अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूं तो आपके माइंड में मे बी ये हो कि सिर्फ बॉर्डर विड्थ ऐड करने से मेरा जो बॉर्डर था वो लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारे पास कंपलसरी 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक विड्थ, उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है कि उसका स्टाइल कौन सा होगा। तो अभी के लिए मैं सॉलिड रखता हूँ। सॉलिड क्या है, सिंपल एक लाइन आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तीसरे नंबर पे हमारे पास अभी भी बॉर्डर हमारा नहीं लगा क्योंकि हमने कलर जो है उसको नहीं लिखा। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर कलर, और कलर जो है वो मैं एट द मोमेंट ब्लैक रख लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और अपनी वेबसाइट पे हम जाकर देखें, अपने पेज पे जाके देखें, तो एक ब्रीक लाइन हमें जो है वो नज़र आ चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप देख सकते हैं कि एक ब्रीक सी जो लाइन है वो हमें नज़र आ रही है वहाँ पे। अभी इसका हम एक एक चीज़ के साथ चलते हैं। जैसे बॉर्डर विड्थ है, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ और सेव करता हूँ और अपनी साइट पे जाता हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि बॉर्डर ब्लैक कलर का हमारी साइट पे शो हो रहा है। अभी हमारे पास जो स्टाइल है इसके बारे में मैंने बोला कि हमारे पास 10 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज आती हैं, जिनमें से सबसे पहली तो जो है वो हमने देख ली, जिसे हम सॉलिड बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक डॉटेड टाइप का बॉर्डर होता है। अगर मैं डॉटेड लिख के सेव करूं और अब हम देखें तो यहाँ पे हेडिंग की साइड्स में डॉट जो हैं वो लग चुके हैं एज अ बॉर्डर। उसके बाद हमारे पास एक डैश नाम का भी वैल्यू है जिसके थ्रू हमारे पूरी हेडिंग के इर्द गिर्द डैश जो हैं वो लग जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास एक डबल का ऑप्शन होता है। तो डबल जैसे मैं सेव करूंगा तो अब हम देख सकते हैं कि डबल बॉर्डर जो है वो मुझे इस पर देखने को मिल रहा है। तो अभी डबल के अलावा हमारे पास और ग्रूव होता है। ग्रूव जो है वो अंदर की तरफ जो है ना बॉर्डर थोड़ा सा मुड़ा होता है। कुछ पे ये वर्क करता है, कुछ ब्राउजर पे ये वर्क नहीं करता। ठीक है। तो ग्रूव जो है एट द मोमेंट मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा कि ये वर्क कर रहा है। मे बी आपका जो ब्राउजर है उसमें ये वर्क कर जाए। तो उसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है रिज। मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो रिज भी यहाँ पे कुछ खास वर्क कर नहीं रही। तो अगर मैं इसका कलर एक दफ़ा रेड कर दूं और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे जो रेड कलर है उसके अलावा ब्राउन कलर जो है वो देखने को मिल रहा है साथ में। तो अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास ग्रूव का ऑप्शन होता है वो अगर मैं लगाऊं सेव करूं तो अब हम देख सकते हैं कि ये ब्राउन लाइन जो है ये हमें बाहर मिल रही है और ये रेड अंदर की तरफ है। ठीक है। लेकिन जब मैंने रिज यूज किया था तो वो अंदर की तरफ था। एक इसकी प्रॉपर्टी और है जिसे बोलते हैं इनसेट। इनसेट जैसे मैं करके सेव करूंगा तो अब देखें ऊपर वाली साइड सारी जो है वो हमारे पास ब्राउन कलर दे रही है और नीचे वाली टोटली रेड है। तो ये हमें इनसेट का मिल रहा है। एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट है जिसे हम बोलते हैं आउटसेट। और आउटसेट लिख के मैं जैसे ही सेव करूंगा तो अब वो ब्राउन लाइन जो है वो नीचे आ चुकी है और रेड लाइन जो है वो ऊपर चली गई है। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्टाइल है जिसे हम नन बोलते हैं। इससे क्या होगा, जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट कहाँ पे कहीं पे बॉर्डर लग गया तो आप उसको क्लास नेम या आईडी नेम दे के बॉर्डर स्टाइल नन कर सकते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक मिक्स का भी ऑप्शन होता है। ठीक है। तो मिक्स मतलब कि मैं सबसे पहले तो डॉटेड लिख लेता हूँ।
फिर डैश्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक जगह पे ग्रूव लिख लेता हूँ और एक जगह पे आउटसेट लिख लेता हूँ। अब होगा क्या कि हर तरफ से, चारों तरफ से चार डिफरेंट स्टाइल मुझे देखने को मिलेंगे, तो इसे मिक्स बोलते हैं। तो कैसे है, सबसे पहले डॉटेड है, फिर डैश्ड है, फिर ग्रूव है, फिर आउटसेट है। डॉटेड टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, और ये हमारे पास लेफ्ट है। तो ये क्लॉकवाइज वर्क करता है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ना, क्लॉकवाइज, मतलब 12 से फिर एक, फिर दो, तीन, उसी तरीके से बिल्कुल ये हमारे पास टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो है वो वर्क करती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो सॉलिड का है, और बहुत कम है कि हम डैश को यूज़ कर लें, डैश्ड को। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सॉलिड को माइंड में रखें, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं एक दफ़ा कमेंट आउट कर दूं, मैं ये सारी तीन प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के फॉरवर्ड स्लैश दबाऊं, तो इस तरीके से ये ब्लर हो जाएंगी थोड़ी सी ना, और ग्रे कलर में चली जाएंगी। दैट्स मीन ये हमारी अभी कमेंट हो चुकी हैं, अब ये वर्क नहीं करेंगी जिस तरीके से हमने देखा था कि HTML में किस तरीके से कमेंट्स वर्क करते हैं। तो अब क्या, इसका एक शॉर्ट हैंड है, आपको जस्ट बॉर्डर लिखना है, तीन प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है। आप बॉर्डर लिखें, सबसे पहले विड्थ लिखें, मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल। उसके बाद आप उसका स्टाइल बोलो, मैंने बोला सॉलिड। उसके बाद आप उसका कलर बोलो, मैंने बोला रेड। और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास बॉर्डर जो है वो दोबारा लग चुका है। लेकिन अगर मैं इसको 10 कर दूं, तो हम देख सकते हैं इजीली कि हमारे पास जो बॉर्डर है वो लग चुका है एक शॉर्ट हैंड के साथ। तो हमने किया क्या, बॉर्डर विड्थ का 10 पिक्सल उठा लिया, बॉर्डर स्टाइल का सॉलिड उठा लिया, और बॉर्डर कलर का रेड उठा लिया, और एक सिंगल प्रॉपर्टी बना के मैंने सिर्फ बॉर्डर लिख के उसको उसकी विड्थ, स्टाइल और कलर पकड़ा दिए कि भाई आप अब काम करो। अच्छा, इसके अलावा बॉर्डर की साइड्स होती हैं। तो साइड कैसे वर्क करती हैं, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर सिर्फ टॉप पे लगे, तो मुझे सिर्फ इतना लिखना है कि बॉर्डर टॉप 10 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब ये सिर्फ टॉप पे होगा। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, हाँ सेव करेंगे, तो अब देखें ये सिर्फ टॉप पे है। इसके अलावा अगर मुझे बॉटम करना है तो मैं जस्ट बॉटम लिखूंगा। ठीक है, और मैं जैसे ही सेव करूंगा तो अब सिर्फ ये बॉटम में लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज, ये तीन चीजें बस आपने माइंड में रखनी है कि उसकी विड्थ, स्टाइल और कलर आपने लाजमी लिखना है जब भी आप बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरह जैसे मैंने टॉप लिखा, बॉटम लिखा, राइट लिखूंगा, लेफ्ट लिखूंगा, तो राइट और लेफ्ट में भी वो लग जाएंगे। तो सिंपल है, बिल्कुल इजी है हमारे पास। तो बॉर्डर में हमारे पास सिर्फ इतना ही है, और बॉर्डर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम किसी वेब पेज पे काम कर रहे होते हैं। तो आई होप बॉर्डर की बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है। अगर कुछ चीज़ कंफ्यूजिंग है, आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन आपकी दूर नहीं हो रही, या CSS या HTML के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में है, हम मुझे कमेंट सेक्शन में जस्ट कमेंट ड्रॉप करें, और इंशाल्लाह मैं उस पर आपको एक जो है वीडियो बना के वापस पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको उससे, इस वीडियो से भी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल में जो भी वीडियोस आती हैं काइंडली उनको देखते रहें। मे बी आपको पहले CSS आती हो, लेकिन जब चीज़ों को बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग टाइम जो है हमारे माइंड में सेव रहती है, और मे बी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपने ना पढ़ी हो और मैं बता रहा हूँ, तो आपके नॉलेज में उससे भी इजाफा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।